क्या भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के बड़े महारथी सोच भी नहीं सकते हैं? क्या हमारे देश ने व्यापार की दुनिया में एक ऐसा धमाका किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के गलियारों में खलबली मचा दी है? और आखिर वो कौन सा गुप्त रास्ता है जिस पर चलकर भारत ने तबाही मचाते हुए सारे पुराने रिकॉर्ड मिट्टी में मिला दिए हैं? आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर शी जिनपिंग तक के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर इतने भीषण युद्ध लड़े जा रहे हैं और व्यापार के तमाम रास्ते बंद हो रहे हैं, तब भारत ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसकी किसी की उम्मीद नहीं थी। आज दुनिया की बड़ी सुपर पावर ताकतें व्यापारिक मार्गों पर पहरा लगाकर और नाकेबंदी करके बैठी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ की वजह से पिछले एक साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है। लेकिन इन सबके बीच भारत की इस रफ्तार ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत ने ये कैसे कर रहा है, आखिर वो कौन सा खुफिया तरीका है जिसे भारत आजमा रहा है और पूरी दुनिया उसे पता लगाने की फिराक में जुटी हुई है। यह पूरा खेल क्या है और भारत में कौन सा ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसे पार करना नामुमकिन माना जा रहा है। ये सब सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस बड़ी जानकारी पर गौर कीजिए जो द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सामने आई, जिसमें बताया गया है कि इन फाइनेंशियल ईयर में दुनिया भर में हो रहे अलग संकटों के बीच भारत का एक्सपोर्ट इतिहास में सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसने पिछले सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इसमें 4.5% की बड़ी बढ़त दर्ज की है और अब ये 863 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत का एक्सपोर्ट अब 850 बिलियन डॉलर के बहुत ही आगे निकल चुका है। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक और भयंकर चमत्कार है जिसे भारत ने मुमकिन कर दिखाया है। ये चमत्कार इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जब भारत का एक्सपोर्ट 825 अरब डॉलर था, तब दुनिया भर के जानकारों ने इसे एक ऐसा पीक मान लिया जिससे आगे जाना भारत के लिए अगले 3 सालों तक मुमकिन नहीं होने वाला था। उनका तर्क था कि दुनिया में कच्चे तेल में दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऊपर से ट्रंप के जो टैरिफ लगा रखे हैं वो इतने बड़े खतरनाक हैं कि उनके रहते कोई भी देश अपना एक्सपोर्ट इतना नहीं बढ़ा सकता। एक वक्त जो ऐसा भी आया जब ये टैरिफ 75% से लेकर 100% तक पहुंच गए और ऐसे मुश्किल हालात में अमेरिका ने भारत का एक्सपोर्ट गिर रहे थे तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा है। इन्हीं वजह से यह माना जा रहा है कि भारत का एक्सपोर्ट $1 बिलियन भी बढ़ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। लेकिन पिछले एक साल के भीतर भारत ने इस असंभव दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया है। इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का एक्सपोर्ट 102 अरब डॉलर नहीं बढ़ा है, बल्कि सीधा $40 बिलियन के करीब इसमें एक जबरदस्त उछाल आया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये किस समय की बात हो रही है, तो उन्हें बता दूं कि यह पूरा खेल पिछले साल अप्रैल से शुरू होकर इस साल के मार्च के अंत तक समय का है, जिसे हमारा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। भारत में हम इसी तरीके से अपनी तरक्की को मापते हैं और ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भारत रुकने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ बीते हुए साल की कहानी है, लेकिन आने वाला जो एक साल है वो हमारे लिए और भी ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए वो कड़े टैरिफ अब हट चुके हैं। ये खबर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अमेरिका हमारे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और हम अमेरिका के साथ जितना व्यापार करते हैं वो चीन और यूएई जैसे देशों से कहीं ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम चीन के साथ व्यापार करते हैं तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम चीन से 70 पैसे का सामान खरीदते हैं तो मुश्किल से 20 या 25 पैसे का सामान ही उसे बेच पाते हैं, जिससे हमारा पैसा बाहर चला जाता है। लेकिन अमेरिका के मामले में कहानी बिल्कुल उलट है, क्योंकि हम अमेरिका के सिर्फ 30 या 35 का सामान खरीदते हैं तो बदले में हमें उन्हें 65 से लेकर 70 रुपए तक का सामान बेचते भी हैं। देखिए, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यापार हमारे हक में कितना ज्यादा है और इसीलिए अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ने का मतलब है सीधा भारत का बम्पर मुनाफा होना। अब जब आप वहां की टैरिफ हटा चुके हैं तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारे एक्सपोर्ट का एक और बहुत बड़ा उछाल आना तय माना जा रहा है। हालांकि हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी आनी खड़ी हुई हैं, जैसे कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध और भविष्य में ट्रंप की बदलती और अनिश्चित नीतियां, क्योंकि ट्रंप जैसे मिजाज वाले नेता कोई भरोसा नहीं होता है कि कब क्या फैसला ले ले। ये चुनौतियां जरूर बहुत बड़ी हैं, लेकिन अगर हम पिछले एक साल में देखें तो हमने इससे और कहीं भी ज्यादा बड़ी मुश्किलों को पार करके न सिर्फ अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है, बल्कि एक ऐसा ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बढ़ाया है जिससे देखकर पूरी दुनिया दंग है। जरा सोचिए, जब हम इतने मुश्किल दौर से ये सब कर सकते हैं तो आने वाले समय में जब चुनौतियां कम होंगी तब भारत का क्या कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जब हमारे देश की कंपनियां और एक्सपोर्टर अपना सामान बाहर भेजते हैं तो उससे देश के अंदर नई फैक्ट्रियां लगती हैं
और जब फैक्ट्रियां बढ़ती हैं तो वहां काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे युवाओं के नौकरियों के मौके मिलेंगे और ऑफिसों का दायरा भी बड़ा होगा, जिससे दायरा सैलरी वाली जॉब से बाजार भी आएंगे। कुल मिलाकर जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो देश की इकोनॉमी और जीडीपी को एक नई ताकत मिलती है और हमारे जवाब में सेक्टर से लेकर टैक्स कलेक्शन हर जगह बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इससे सरकार की तिजोरी में जो पैसा आता है उसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगाया जा सकता है, जिससे आम आदमी को नई और आधुनिक सुविधाएं मिल सके। यही वो वजह है कि एक्सपोर्ट को हमारे देश की तरक्की के लिए इतना जरूरी माना जाता है और आज का जो चमत्कार भारत ने कर दिखाया है उसने भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रख दी है। भारत का यह बढ़ता हुआ कदम रुकने वाला नहीं है और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब भारत की इकोनॉमी भी कोई भी दीवार या कोई भी टैरिफ रोक नहीं सकता है। दुनिया हैरान है कि आखिर भारत की इस गुप्त शक्ति का स्रोत क्या है और वो कौन सी रणनीति है जिसे हमारे देश ने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। असल में यह सब मुमकिन हुआ है भारत की उस नई सोच और जिसने हमें सिर्फ एक बाजार से बदलकर दुनिया का कारखाना बनाने की दिशा में मोड़ दिया है। पहले हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए एक दूसरे देश का मुंह ताकते थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जिन मोबाइल फोन पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए हम चीन पर निर्भर रहते थे, आज वही सामान भारत की फैक्ट्रियों में बनकर 7 समंदर पार अमेरिका और यूरोप के बाजारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जिस ड्रैगन के दशकों तक दुनिया के व्यापार पे कब्जा जमा रखा था, आज उसकी साख मिट्टी में मिल रही है और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां अपनी बोरी बिस्तर समेटकर भारत की ओर रुख कर रही है। इसे विशेषज्ञों की भाषा में चीन की विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन भारत के लिए यह अपनी संप्रभुता और आर्थिक आजादी का शंखनाद है। इस पूरी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है और वह राज है भारत का अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भारत के गांव पे बैठा एक छोटा सा कारीगर भी इंटरनेट की ताकत से अपने भारत के खरीदारों से जुड़ चुका है। हमारी सरकार ने जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन की योजनाएं शुरू की हैं, उसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। इसकी वजह से भारत में निवेश का एक ऐसा सैलाब आया है जिसे पुराने पड़ चुके सिस्टम को उखाड़ फेंका है। जरा सोचिए, जब दुनिया के बड़े विकसित देश युद्ध की आग में झुलस रहे थे, उनकी सप्लाई चेन पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, तब भारत ने अपनी सप्लाई को न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि उसे और भी ज्यादा तेज कर दिया। यही वो वजह है कि जब ट्रंप ने दुनिया भर के देशों में टैरिफ की तलवार लटकाई तो भारत ने अपनी कूटनीति दम पर एक ऐसा रास्ता निकाला कि हमारा व्यापार रुकने के बजाय और तेजी से बढ़ने लग गया। अब यह सवाल उठता है कि आने वाले समय में यह बढ़त हमें कहां तक ले जाएगी, और इसका जवाब बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि भारत अब सिर्फ 860 अरब डॉलर पर रुकने वाला नहीं है। यही वो वजह है कि जब ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ की तलवार लटकाई तो भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर एक ऐसा रास्ता निकाला कि हमारा व्यापार रुकने के बजाय और तेजी से बढ़ने लग गया। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में ये बढ़त हमें कहां ले जाएगी, और इसका जवाब बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि भारत अब सिर्फ 860 अरब डॉलर के पास रुकने वाला नहीं है। हमारे देश का लक्ष्य अब 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 2 लाख करोड़ डॉलर के एक्सपोर्ट तक पहुंचने का है। यह सपना अब हकीकत में बहुत करीब लग रहा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ कच्चा माल नहीं बेच रहा है, बल्कि हम दुनिया को हाई टेक मशीनें, रक्षा उपकरण और आधुनिक तकनीकी निर्यात कर रहे हैं। जिस देश को कभी सांप सपेरों का देश कहकर चिढ़ाया जाता था, आज वो देश दुनिया को लड़ाकू विमान और मिसाइलें बेच रहे हैं। ये भारत की बदलती हुई वो पहचान है जिससे हमारे पड़ोसी देशों की नींद हमेशा के लिए उड़ गई है। जब हम अपनी सीमाओं पर सड़कों या पुलों का जाल बिछाते थे तो उसमें न सिर्फ हमारी सेना मजबूत होती थी, बल्कि हमारे व्यापार के लिए भी नए दरवाजे खुलते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि इस तरक्की का फायदा सीधे तौर पर एक आम हिंदुस्तानी की जेब तक पहुंचने वाला है। जब भारत का बना हुआ सामान विदेश में बिकता है तो वहां से आने वाली कीमती विदेशी पैसा हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, जिससे हमारे रुपए की कीमत बढ़ती है और महंगाई पर लगाम लगती है। यह एक ऐसा चक्र है जो शुरू हो चुका है और इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। आज भारत का वो हर एक नागरिक जो किसी न किसी रूप में निर्माण कार्य या सर्विस सेक्टर से जुड़ा है, वो इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि आज का ये दौर भारत के स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत थी। आज दुनिया की नजरें सिर्फ हमारे आंकड़ों पर नहीं है, बल्कि वो भारत के उस इच्छा शक्ति को देख रही हैं जिसे विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानी। चाहे समंदर के रास्ते बंद हों या आसमान में युद्ध से बादल मंडरा रहे हैं, भारत ने अपना रास्ता खुद बनाया है। और ये संकेत साफ है कि अब भारत कोई भी किनारे से बैठकर तमाशा देखने वाला देश नहीं रह गया है, क्योंकि अब वो भारत खुद तेल के नियम लिख रहा है। और आने वाले सालों में जब भारत की यह अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन और फिर वो 10 ट्रिलियन की ओर बढ़ेगी, तब यह पूरी दुनिया को समझ आएगा कि जिसे वो एक चमत्कार कह रहे हैं, वो असल में 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और अटूट विश्वास का नतीजा था।
तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत की इस उड़ान अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और मंजिल अभी भी बहुत आगे है। हमारे देश के यह एक गौरवशाली सफर हर एक भारतीय के चेहरे पर मुस्कान और सीनों में गर्व भरने के लिए काफी है, क्योंकि अब हम दुनिया के पीछे नहीं बल्कि दुनिया हमारे पीछे चलने को मजबूर होगी।